नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की। और आज की कहानी जिसका शीर्षक है राम कथा के पहरेदार। कहानी शुरू करती हूँ भक्तों। कहते हैं जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी आज भी चले आते हैं। चुपचाप पीछे बैठते हैं, आंसू पोंछते हैं और चले जाते हैं। पहले तो हम इस बात को सिर्फ कहानी समझते थे, लेकिन सुरेश के घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। वो उसकी दादी की परंपरा है, 1982 से चली आ रही है। छोटा सा आंगन जिसमें दरी बिछती है, ढोलक बजता है, मंजीरा बजता है, 15-20 लोग आकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्योंकि दादी कहा करती थी जगह खाली रखना। सब परिवार वाले पूछते थे किसके लिए, तो दादी कहती उनके लिए जो बिना बुलाए आते हैं। सुरेश हंसता। 2023 में दादी चली गई, 90 साल की थी। आखिरी मंगलवार को उन्होंने मंजीरा बजाया था। मरने से पहले बोली सुंदरकांड मत रोकना, वो आते हैं। हमने परिवार वालों ने जारी रखा, पापा, माँ, सुरेश। पिछले साल जुलाई बारिश में बहुत कम लोग आए, सिर्फ 9 लोग। दरी के आखिर में वही जगह छोड़ी, दादी वाली। पाठ शुरू हुआ, अतुलित बल धामा। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आया, भीगा हुआ, 70-75 साल उम्र, गठीला बदन, घुटनों तक धोती, ऊपर अंगोछा, दाढ़ी सफ़ेद, आंखें लाल, जैसे रोया हो, हाथ में कुछ नहीं। माँ सुमित्रा ने कहा बाबा अंदर आ जाओ। वो कुछ नहीं बोला। जूते बाहर उतारे, सबसे पीछे वही खाली जगह पर बैठ गया, सिर झुका लिया। परिवार वालों ने पाठ किया, जामवंत के वचन सुहाए आया, तो बाबा की आंखों से पानी बहने लगा। चुपचाप उसने पोंछा नहीं। सुरेश ने देखा उनके हाथ बड़े थे, नसें उभरी हुई थी, नाखून टूटे हुए थे। आरती हुई, सबको प्रसाद मिला। सुरेश ने बाबा को भी दिया 2 लड्डू। उन्होंने कहा एक, दूसरा वापस कर दिया। धीरे से बोले एक ही बहुत है। सुरेश ने पूछा बाबा कहाँ से आए। बाबा मुस्कुराए, राम जी जहाँ बुला लें। नाम बोला दास। वो उठा जाने लगा। सुरेश ने कहा बारिश है, रुक जाओ। बाबा बोले जिनका नाम लिया वही छत है। चला गया। अगले मंगलवार फिर आए। इस बार पहले से वही जगह। इस बार भी भीगा नहीं था, पर आंखें वही लाल थी। पाठ में जब तुमरो मंत्र विभीषण माना आया तो बाबा कांपने लगे, जैसे किसी ने छाती पर हाथ रख दिया हो। पापा राम स्वरूप ने बाद में कहा ये बाबा हर बार रोता क्यों है। सुरेश ने ध्यान दिया, वो कभी ताली नहीं बजाते, कभी गाते नहीं, बस सुनते रहते हैं। जब राम नाम आता है तो उनकी सांस तेज हो जाती है। तीसरे मंगलवार जल्दी सारा परिवार बैठ गया। सोचा बाबा से बात करेंगे। वो पहले से बैठे थे। सुरेश ने पूछा बाबा आप हनुमान जी के भक्त लगते हो। बाबा ने सुरेश की तरफ देखा, आंखों में ऐसा तेज था। सुरेश झुक गया, बोला भक्त नहीं सेवक। भक्त मांगता है, सेवक सुनता है। सुरेश ने पूछा क्या मांगते हो। बाबा हंसने लगे, वही तो 5000 साल से मांग रहा हूँ, उनका नाम और सुनने को मिल जाए। सुरेश को लगा जैसे बाबा पागल है। उस रात दादी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था आज सुंदरकांड में एक बूढ़ा आया, पीछे बैठा, बहुत रोया। मैंने प्रसाद दिया तो बोला माता तुम्हारा कंठ मीठा है, जैसे माता सीता गाती थी। तो मैंने पूछा कौन हो, तो बोला राम कथा का पहरेदार। उसके पैर देखे, धूल नहीं लगी थी। बारिश में भी मेरा दिल धड़का। चौथे मंगलवार परिवार वालों ने तय किया, सुरेश ने तय किया कि मैं उनके पैर देखूंगा। पाठ शुरू हुआ, बिजली चली गई, मोमबत्ती जली। रोशनी में सुरेश ने देखा वो बैठा था। उसकी परछाई दीवार पर बड़ी लग रही थी, जैसे कोई बैठा नहीं खड़ा हो। पूंछ जैसी कोई आकृति नहीं, कंधे चौड़े, झुके हुए, जैसे भार उठाया हो। आरती के बाद सब गए, बाबा रुके, मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, हाथ भारी और गरम। बोले तुम्हारी दादी ने जगह खाली रखी, तुमने भी रखी, इसलिए आया। सुरेश ने पूछा आप कौन हो, सच बताओ।
वो दरवाजे तक गए, मुड़े, बोले, जहाँ राम कथा अधूरी छूटे वहाँ मैं पूरी सुनने आता हूँ। जहाँ कोई प्रेम से रोए वहाँ मैं आंसू पोंछने आता हूँ। नाम मत पूछो, नाम लोगे तो मैं चला जाऊँगा। और निकल गए। बारिश फिर तेज़ थी। सुरेश ने बाहर देखा, गली में कोई नहीं, पैर के निशान भी नहीं। अगले मंगलवार वो नहीं आए, उसके बाद भी नहीं। सुरेश उदास हुआ। माँ सुमित्रा बोली, शायद कहीं और चले गए। दीपावली पर परिवार ने सुंदरकांड रखा। 50 लोग आए, पंडित जी आए, पाठ शुरू हुआ, भीड़, जगह नहीं। तभी दरवाजे पर वही बूढ़ा आया। इस बार साफ धोती, अंगोछा नहीं, ऊपर लाल चोला। भीगे नहीं, मुस्कुरा रहे थे। सुरेश ने दौड़कर जगह बनाई, वही पीछे वाली। वो बैठे। पाठ में जब सियावर रामचंद्र की जय हुआ तो सब खड़े हुए। बाबा भी खड़े हो गए। उस पर लाइट आई, ट्यूब लाइट में मैंने साफ देखा। उनकी आंखें बंद, गालों पर आंसू, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे बरसों बाद घर लौटे हों। आरती के बाद सुरेश ने पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया। सुरेश के कान में फुसफुसाए, पैर मत छुओ, कथा सुनो, मैं कथा में रहता हूँ, पैर में नहीं। और चले गए। उस रात दादी की फ़ोटो के सामने दिया जलाया। समझ आया, हनुमान जी को हम मंदिर में ढूंढते हैं, मूर्ति में, सिंदूर में, पर वो वहाँ नहीं रहते जहाँ शोर है। वो वहाँ रहते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत मंजीरा बजाते हुए रोती है, जहाँ एक माँ प्रसाद में एक लड्डू ज़्यादा रखती है, जहाँ एक जगह खाली छोड़ी जाती है। वो आज भी आते हैं चुपचाप, बिना घंटी के, बिना भीड़ के। तुम्हें पहचानना हो तो देखो, जो सबसे पीछे बैठे, जो गाए नहीं सिर्फ सुने, जिनकी आंखें राम नाम पर भर आएं, जो प्रसाद में एक ही लड्डू लें, जाते वक्त आशीर्वाद ना दें, बस सिर पर हाथ रखें, वही हैं हमारे घर में। अब भी हर मंगलवार दरी बिछती है, एक जगह खाली रहती है, क्योंकि हमें पता है कोई आता है, चुपचाप सुनता है, रोता है, हमें यह यकीन दिला जाता है कि राम कथा कभी अकेले नहीं होती। जहाँ राम कथा होती है वहाँ राम कथा के पहरेदार ज़रूर आते हैं। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भक्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।